फंडामेंटल राइट्स का कौन कौन सा क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से पॉलिटिकल राइट्स है जो सिटीजन को एम्पावर करता है, ठीक है। तो व्हाट आर द क्रिटिसिज्म, अब या कभी पूछे लिमिटेशन बताइए फंडामेंटल राइट्स का, तो फंडामेंटल राइट्स का लिमिटेशन बोलेंगे या क्रिटिसिज्म बोलेंगे। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का। तो अगर पहला आप क्रिटिसिज्म देखते हैं तो वो क्या है कि एक्सेप्शन है ढेर सारा, ठीक है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू वेरियस एक्सेप्शन। तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है कि आप एक तरफ राइट्स तो देते हैं, दूसरी तरफ एक्सेप्शन लगाकर उसको एक तरीके से आप लिमिट कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन है या बोलेंगे ढेर सारा रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। तो वो फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से वीकेन करता है, ठीक है। तो ये पहला क्रिटिसिज्म है कि एक्सेप्शन है और रिस्ट्रिक्शन है। तो या इसलिए हम कई बार कहते हैं कि एक हाथ से फंडामेंटल राइट्स लिया जाता है, टेक फ्रॉम वन हैंड, एक तरफ से दिया जाता है, गिव फ्रॉम वन हैंड एंड टेक फ्रॉम अदर हैंड, तो ये बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि फंडामेंटल राइट्स एक साइड से दिया जाता है एंड दूसरे साइड से ले लिया जाता है, तो डू यू थिंक इट इज़ वैलिड, तो वहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म भी दिखाना होता। तो ये पहला क्रिटिसिज्म है कि ढेर सारा जो है एक्सेप्शन है। आप एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करके। नेक्स्ट है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, जो लिस्ट है नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इट मीन्स बहुत सारा जो राइट्स है जो होना चाहिए वो मिसिंग है, ठीक है। तो मेनली बेसिकली क्या है कि मात्र फंडामेंटल राइट्स में ज़्यादातर बस पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स मतलब क्या, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, लेकिन एक तरीके से इकोनॉमिक राइट्स मिसिंग है, ठीक है। सोशल राइट्स मिसिंग है, ठीक है। वेज का मिसिंग है, उसके बाद जो इन्वायरमेंट रिलेटेड बहुत सारा चीज़ मिसिंग है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से दूसरा क्रिटिसिज्म है कि लिस्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का वो कॉम्प्रिहेंसिव एक तरीके से नहीं है। तो ये हो गया दूसरा इसका एक तरीके से लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं। तीसरा लिमिटेशन है कि ये बेसिकली क्या है कि वीक, बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स जो है वीक है, यानी एम्बिगुअस टाइप का है और एक तरीके से कई बार उसको इंटरप्रिटेशन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे अब फंडामेंटल राइट्स में दिया है पब्लिक ऑर्डर के लिए हम किसी भी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे पब्लिक ऑर्डर के लिए। अब पब्लिक ऑर्डर में आप किस चीज़ को पब्लिक ऑर्डर मानोगे, एक पत्थर चला उसको पब्लिक ऑर्डर में वायलेशन मानोगे, या एक कोई फायर हुआ या फिर किलिंग हुआ, या पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक इंटरेस्ट। तो वर्ड जो है फंडामेंटल राइट्स में वो वेग है। तो इसका ये भी एक लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट कैन बी मिसयूज, ठीक है। तो कहा भी जाता है कि एवरी टेक्स्ट हैज अ कंटेक्स्ट, तो टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रिटेशन करना है ये भी एक। तो तीसरा ये इसका जो है लिमिटेशन बोलेंगे या क्रिटिसिज्म बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या है, चौथा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक तरीके से क्या है कि यानी होली नहीं है, सैक्रोसेंट नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक तरीके से बिल्कुल आप कह नहीं सकते हैं कि ये परमानेंट है, ठीक है। सैक्रोसेंट तो है नहीं, तो ये कभी भी जो है इसको लिया जा सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन कर्टेल एट एनी टाइम। जैसे सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है कि ये सैक्रोसेंट नहीं है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। उसके बाद जो इसका अगला क्रिटिसिज्म है या लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट्स का, वो बेसिकली क्या है कि इमरजेंसी के टाइम में जो है सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, 20 और 21 को छोड़ के सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये भी इसका जो है एक तरीके से क्रिटिसिज्म है, ठीक है, कि 20-21 को छोड़ के एक्सेप्ट 20 एंड 21 रेस्ट जो है सस्पेंड हो जाता है। तो ये फिर कहाँ से एक तरीके से ये सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है
कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कई बार क्या होता है कि जुडिशियल प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये राइट्स जो है ये ओनली मेनली बेनिफिट करता है रिच सेक्शन को। मतलब क्या हो गया, मेनली बेनिफिट रिचर सेक्शन, मेनली बेनिफिट रिच। हाउ, अब कोई रेट इन्फोर्स कराना या कुछ भी ऐसा है तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आम आदमी तो जाएगा नहीं, ठीक है, हाई कोर्ट आम आदमी तो जाएगा नहीं, तो किसको बेनिफिट करेगा, रिच को बेनिफिट करेगा। तो ये भी इसका छठा लिमिटेशन कह सकते हैं। और उसके बाद एक तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एक तरीके से ब्लॉट है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी भी डेमोक्रेसी में ये राइट्स नहीं होता है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो दीज आर सर्टेन लिमिटेशन विच, तो हम कह सकते हैं कि आप कोई अगर क्वेश्चन कभी पूछे, जैसे मीन्स का एक क्वेश्चन था कि एक हाथ से लेता है दूसरे हाथ, एक हाथ से देता है दूसरे हाथ से ले लेता है, तो वहाँ पे आप ये यूज कर सकते हैं। या कभी भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कभी भी लिखना हो तो जो फीचर है वो तो है, कल बताया था लास्ट में। उसके बाद लिमिटेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि सब्जेक्टेड टू एक्सेप्शन, ढेर सारा एक्सेप्शन है, तो ये पहला इसका है, ठीक। दूसरा क्या है कि लिस्ट जो है कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तीसरा है कि वर्ड काफ़ी सारा वेग है। चौथा है कि सैक्रोसेंट नहीं है, कर्टेल किया जा सकता है। पांचवा है कि सस्पेंड हो जाएगा इमरजेंसी के समय। छठा है कि मेनली रिच बेनिफिट होता है, और सातवां है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सो दीज आर सम लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म। फिर भी स्टिल डिस्पाइट ऑल दिस एंड डिस्पाइट वट एवर फीचर्स वी हैव स्टडीड, तो फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो है वी कैन नॉट से दैट इट डज़ नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, इट हैज़ सिग्निफिकेंस। तो अगर कोई एग्जाम में कभी सिग्निफिकेंस पूछे फंडामेंटल राइट्स का, फीचर्स और सिग्निफिकेंस दोनों पूछता है कई बार, तो हम सिग्निफिकेंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला क्या है कि बेडरॉक है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का, कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कब सर्वाइव करेगी, जब जो इंडिविजुअल है उसका राइट्स का प्रोटेक्शन होगा। तो फंडामेंटल राइट्स उसको इंश्योर करता है। यस देयर आर एक्सेप्शन बट स्टिल बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, दूसरा क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है कंडीशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कंडीशन फॉर मोरल, प्रोवाइड कंडीशन फॉर मोरल एंड मटेरियल डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप का डेवलपमेंट या अपने जो उसको गुड्स चाहिए उसके लिए फंडामेंटल राइट्स कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक। तो मोरल और मटेरियल डेवलपमेंट भी ये करता है। चूँकि क्रैश कोर्स है इसलिए वी आर जस्ट कवरिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है कि ये एक तरीके से सर्व करता है एज अ बलवार्क टू इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। एक तरीके से बलवार्क है ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये भी इसका सिग्निफिकेंस है। उसके बाद चौथा क्या है कि ये रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करता है, इस्टेब्लिश करता है रूल ऑफ लॉ को, रूल ऑफ लॉ को ये इस्टेब्लिश करता है। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और ये सेकुलर को, फैब्रिक को भी प्रोटेक्ट करता है। कई बार आपको पॉइंट बना के चूँकि जब क्वेश्चन पूछे तो आपको 5-6 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा। सो यू कैन यूज़ दिस पॉइंट्स एंड वी कैन से दैट डिस्पाइट ऑल दिस ऑल द लिमिटेशन स्टिल फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज अ मैग्ना कार्टा। डिस्पाइट जो भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जो भी लिमिटेशन है, स्टिल इट एक्ट एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सर्व एज अ इम्पॉर्टेंट पर्पस, ठीक है। तो यू कैन यूज़ दिस इन योर मीन्स राइटिंग। सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म, या क्रिटिसिज्म बोलेंगे या फिर लिमिटेशन भी बोलेंगे। लिमिटेशन पूछे फंडामेंटल राइट्स से, यू कैन यूज़ दिस पॉइंट्स।